वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन और उनके विचार इन दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। काम वासना और सच्चे प्रेम के सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने लोगों को वास्तविकता से परिचित कराया है। उनके इस प्रवचन में प्रेम करने वालों के लिए एक चैलेंज भी है। तो आइए जानते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज ने प्रेम करने वालों को क्या चैलेंज दिया है। प्रेमानंद जी महाराज से काम वासना और प्रेम को लेकर सवाल किए, जिसमें उन्होंने लोगों को वास्तविकता से परिचय कराया। उनके इस प्रवचन में प्रेम करने वालों के लिए एक चैलेंज भी रखा है। उनके जवाब उन लोगों की आंखें खोलने वाले हैं जो काम वासना में लिप्त हैं या दूसरी महिलाओं पर बुरी नज़र रखते हैं। महाराज जी ने काम वासना के सवाल पर कहा कि सबसे ज़्यादा चरम सीमा का भोग काम सुख रखा गया है। कहाँ से प्राप्त होता है काम सुख? शरीर के मल मूत्र के अंगों से। कौन सी महानता है जहाँ पर स्पर्श करके उन अंगों को साबुन लगाकर धोते हैं? क्या उसका पीछा छोड़ देगा? ज्यादा होगा तो फांसी लगा देगा या पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा किसके लिए? हमारा फ्रेंड किस बात के लिए ना उसके तत्व को जानते हो और ना वो तुम्हारे तत्व को जानता है। केवल शरीर आस्तिक है और अगर उसे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगा। बर्फी पेड़ा शीशे के बर्तन में रखकर अच्छे लगते हैं, उसे खाओ 2 मिनट के बाद इतना बदबू नीचे से निकलेगा कि कोई देखना नहीं चाहेगा। सिर्फ भ्रम है ये। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि क्या है ये? सिर्फ भ्रम है कि इसे भोग कर सुखी हो जाए। लेकिन करोड़ों बार भोग किए हैं कुछ, लेकिन फिर भी वही वासना वही काम रहे हैं। अरे तुम खुद अज्ञानवश अशाक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है? कहाँ है? अगर कहीं है तो तुम्हें तृप्त होना चाहिए। भौतिक जीवन में लोग शरीर की आसक्ति को ही प्रेम समझते हैं, शरीर की बनावट आकर्षण को ही सच मान लेते हैं। दूसरों के शरीर आकर्षण से प्रेम कर बैठते हैं और कहते हैं कि वे प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए महाराज जी का चैलेंज है। वे कहते हैं कि छूना मत, कभी जिंदगी में छूना मत। दूर से बात करो, प्यार करो, फिर जरा देखो, नतीजा देखो। बिना काम संबंध के कोई प्रेम नहीं करता है। कुछ देखेगा, धन देखेगा, रूप देखेगा, यौवन देखेगा, वासना की पूर्ति देखेगा। अगर बिना इन सबको देखे कोई प्यार करे फिर वो प्रेम माना जाता है।